You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you? हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। यहाँ पे सुबह सुबह संडे का ये जो वीडियो है आप लोग देख रहे हैं वो संडे के दिन का तुम है। भूली हो तो मम्मी का यहाँ पे जाने। बेटी का ना सैटरडे के सामान दिन तुम निकाली, प्रोग्राम था स्कूल सामान में, तो वहाँ से आई हुई थी तो वो अपना सामान रख रही थी। और जितने सारे सामान ले गई थी फिर सहेज करके अपना रख रही थी। हम लोग तो संडे के दिन भी था तो भी छुट्टी रहता है, तो लेकिन ऐसा नहीं है। सुबह सुबह ही उठ गए थे, थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ था। तो ये वीडियो लेकिन 6:30 बजे हम लोग शुरू किए हैं, जब बहुत सारे काम हो चुके थे। तब यहाँ पे मैं बेड वगैरह ठीक कर रही थी और सब बच्चे और सब लोग उठ चुके हैं, अपने अपने काम में लग चुके हैं देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे मेरा बेड वगैरह सभी को ठीक कर दिया था, यही बचा था तो ये भी ठीक हो गया था। यहाँ पे मैं चली आई थी कालीन को आज मैं थोड़ा-सा अच्छे से ब्रश से ना, कभी-कभी मैं 3 दिन 4 दिन पे ऐसे घिस करके, आप लोग को डेली जो व्लॉग देखते होंगे मेरे उनको पता होगा कि मैं 2-3 दिन 4 दिन जब मुझे लगता है कि हाँ, अब गंदे हो गए हैं, तो इस तरीके से देखिए ना बाल वगैरह जो भी रुआ वगैरह फँसा रहता है, ये सब ना निकल जाता है कचरा, तो जिससे ना वो क्लीन और साफ दिखता है और अच्छा भी लगता है ना, साफ-सुथरा लगता है तो बैठते-उठते बनता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने उसको हटा दिया था। उसके बाद मैं तुरंत ही आ गई थी बाथरूम में, क्योंकि ना बहुत सारे कपड़े हैं जो धुलने हैं संडे के दिन और सभी के घरों में रहते हैं, बच्चों के ड्रेस वगैरह रहते हैं और 2 बच्चे हैं तो 2-2 के 4 और वूलन है, वूलन भी रहता है साथ में क्योंकि अभी ठंडी तो गई नहीं है। बहुत सारे कपड़े थे, सबको अलग कर रही थी कौन-सा भी एक बार डालना है और वूलन को अलग करके रखी हूँ जिससे ना हाथ से थोड़ा-सा धो दूँगी। तो अलग-अलग डालूँगी ना, तो सबसे पहले जो डालना था मैं डाल के चली आई थी और मशीन चला भी दिया था और 2-3 बार धुलाता है क्योंकि बच्चों के कपड़े ना बहुत गंदे होते हैं। तो 2-3 बार चलेगा मशीन, तब तक और भी बहुत सारे पार्लर में काम, ये यहाँ तक आ गई थी मैं और ये सारे कॉपी किताब मैं इनको हटवाई क्योंकि यहाँ पे मैंने जो कवर लगाया था ना, वो कवर हटा दी थी तो फिर हटाने में लगाने में थोड़ा-सा समय लगता है। तो आज संडे था, बच्चे भी घर पे थे तो मैं चलो इन लोगों से ही करवाती हूँ। और यहाँ भी मैं भी लगी हुई हूँ, जो फ़ालतू सामान है ना उसको मैं हटाती जाती हूँ क्योंकि ना उससे ना भीड़ इकट्ठा होता है और मतलब घर साफ़-सुथरा नहीं दिखता है यहाँ-वहाँ। इसलिए मैं जो भी सामान काम का है उसको रखती हूँ, अदरवाइज़ मैं हटा देती हूँ। सबसे पहले हम सूखे कपड़े से हल्का सा मार के पोंछ लेंगे कि जो डस्ट वगैरह हट जाए, उसके बाद हम लोग कॉलीन से साफ़ करेंगे ना तो अच्छा रहता है। नहीं तो वो जब आप साफ़ करोगे ना तो डस्ट और ये कॉलीन मिल करके रेसा-रेसा अच्छा अजीब जैसा हो जाता है। तो इस तरीके से साफ़ करो ना तो अच्छा साफ़ होता है। पहले एक बार पोंछ लें, फिर उसके बाद तो इस तरीके से, और इसे साफ़ करने में ना चमकता भी रहता है। तो रोज़ डेली मैं नहीं करती हूँ ऐसे कि कॉलिन लगा के, कभी हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब भी लगेगा कि हाँ थोड़ा गंदा है। और जहाँ-जहाँ वाइट है ना तो वहाँ-वहाँ हाथ वगैरह लगते तो दाग पड़ जाता है, तो पता चल जाता है कि यहाँ पे गंदा हो गया है। तो इस तरीके से पोंछते रहो ना, साफ़-सुथरा रहता है, अच्छा भी दिखता है। कोई आए चाहे जाए ना, अपने को आपको अच्छा दिखना चाहिए, फीलिंग कि हाँ मैंने सामान रखा है तो वो साफ़-सुथरा दिखे। तो इस तरीके से मैं करके ये कवर को लगाऊँगी। थोड़ा-सा बड़ा है, तौलिया था जैसे आता है ना, पहले गाड़ियों में रखी जाती थी, तो कट-कट करके थान का आता था तो उसी को मैंने रखा था, तो यहाँ पे लगा देती हूँ। थोड़ा-सा इसको ना बहुत चौड़ा है, इसको फ़ोल्ड करके मैं लगा देती हूँ और मैंने बेटी को लगा दिया था कि जितने कॉपी किताब तुम्हारे काम के हैं, क्योंकि बच्चे ना बहुत सारे ऐसी चीज़ें रखते हैं जो हम रख भी नहीं सकते, फेंक भी नहीं सकते। तो इस तरीके से वो अपना रखेगी तो सही रखेगी। तो मैंने लगा दिया था अपना रखो, और यहाँ पे मैं लग गई थी इधर के क्लीनिंग में, थोड़ा-सा इधर भी साफ़-सुथरा कर दिया जाए। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा-थोड़ा हल्का-हल्का करके छिड़क के साफ़ कर दिया है। अब ये पूरा सेक्शन ना पूरा साफ़-सुथरा और व्यवस्थित हो गया। अब इधर भी आ गई थी, यहाँ पे भी थोड़ा-सा पोंछ लिया जाए, साफ़ कर लिया जाए। ऐसा होता है कि लगता है ये भी कर लिया जाए, वो भी कर लिया जाए, और अभी थोड़ा-सा उठी हूँ तो लगातार मतलब कहीं मैं बैठी नहीं हूँ, कर ही रही हूँ, तो उससे क्या है ना मेरा टाइम भी अपना बचता जाता है और लास्ट क्लीनिंग के बाद ही ना ये सब काम करने में अच्छा, नहाने के बाद ये सब काम ना मुझे नहीं अच्छा लगता है ना, जब साफ़-सुथरा सफाई करना है तो नहाने से पहले कर लो, नहीं तो क्या है ना ठंड भी है और ऐसा नहीं है मुझे तो नहाने के लिए 1-2 बार भी कर देंगे तो हम नहा लेंगे।
तो यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर रही थी। बस यही है कि नहाने से पहले ये सब काम हो जाता है ना, डस्टिंग वगैरह का, जो भी क्लीनिंग का, तो ज़्यादा अच्छा लगता है, अपने आप को फिर फीलिंग अच्छा लगता है। उधर भी मैं धूल दे रही थी, साफ़ सुथरा कर दे रही थी, झाड़ू वगैरह मैंने मार लगा दिया था पूरा आँगन में। और अब आ गई थी इधर की बारी। और महीने में जब धुल देती हूँ इस तरीके से ना, तो जो डस्ट वगैरह, जैसे क्या होता है कभी-कभी पोछा लगाने से उतना नहीं सफाई होती जितना धुलने से ना, बहुत ज़्यादा जगह जहाँ पे नहीं भी जाता पोछा, नहीं लग पाता, वो अलग ही सफाई होती है, जिससे ना फर्श अलग ही चमकता है। तो धुलने से ना मुझे जहाँ तक लगता है कि पोछा लगाते रहो डेली, लेकिन धुलाई जब हो जाती है ना, तो अलग ही अच्छा ऊर्जा रहती है और अच्छे से सफाई हो जाती है। जिस तरह के चारों तरफ बेड के नीचे भी मैं इधर से पानी मार देती हूँ, तो उधर से सब ढलान है तो बह जाता है, सारा डस्ट वगैरह कचरा भी निकल जाता है। क्योंकि रोज़ तो मैं मार नहीं पाती हूँ ऐसे बहुत अंदर, तो क्योंकि बहुत कम जगह है, तो जब पानी डालती हूँ ना, तो उधर से जितने कचरे वगैरह डस्ट वगैरह रहता है सब बह जाता है। तो इस तरीके से इधर का सफाई करती हूँ, तो इधर से अच्छे से मेरा हो जाता है। आप खुद भी नोटिस करते होंगे कि इस पोछा मारने से और देखिए फर्श अलग ही चमक रहा है। वो काला-काला ना, वो फर्श में ही है ऐसे। तो इधर फिर उधर का होने के बाद मैं इधर भी आ गई थी थोड़ा-सा साफ-सुथरा करने, क्योंकि इधर का रह जाएगा ना, तो फिर आधा-अधूरा लगेगा। तो इधर की जब सफाई हो जाती है ना, तभी लगता है कि हाँ, पूरे जगह हो गया है। अब साफ-सफाई अच्छे से हो गई है, तो फिर यहाँ पे अब जितने बर्तन हैं, थोड़ा बहुत रह गया था, क्योंकि मैंने बताया था कि ये लोग कोई न कोई लेट में आजकल खा ही रहा है, अधिकतर बेटी ही खाती है, तो उसी का हॉटकेस में रोटी और ये सब रह जाता है। तो यहाँ पे कौवा भी आ जा रहे थे कि मतलब रोटी के लिए, और जब ना डालो ना, तो चिल्लाते हैं वो लोग। तो वही मैं कुछ बोल रही थी और देख भी रही थी। मुझे तो डर लगता है कहीं चोंच ना मार दें, तो इसके बाद साफ-सफाई करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे। मशीन पे जो कपड़े डाले थे ना, वो मतलब धुल चुके थे, और लास्ट अब उसको निकाल देती हूँ अच्छे से। निकाल कर के जो अब लास्ट बचा है ना, पानी वेस्ट नहीं करूँगी, इसमें कुछ ना कुछ मैं डाल देती हूँ। जैसे जो गंदे हैं, अभी इन लोगों को धुलती रहूँगी, तब तक वो भी जो धुलना रहेगा थोड़ा बहुत धुल जाएगा। उसके बाद एक जैकेट हस्बैंड का बहुत काला हो जाता है, क्योंकि वो शॉप पे रहते हैं ना, सामान जहाँ छूते हैं वहाँ पे गंदा-गंदा तो हाथ पे लग जाता। मैं सोची थोड़ा-सा लगा, क्योंकि इसमें ना रुई वाला नहीं है, ये बिल्कुल वो वाला है, तो ये वाला ठीक से धुला जाएगा। और जो बचा रहेगा हाथ के जो मोहरी वगैरह पर, वो तो आप देख सकते हैं काला-काला कितना पानी काला-काला एकदम कोयले की तरह निकल रहा है, तो इस तरीके से लोग को निकलता है। इसीलिए 2 बार 3 बार मुझे साफ पानी में ना धुलना पड़ता है, क्योंकि कपड़े में भी बहुत ज़्यादा कोयला हो जाता है। अगर हमारे एरिया में अगर कोई मोटरसाइकिल से घूम ले, मार्केट में तो नहीं, अगर जिधर भी मेन रोड है, तो उधर पूरा एकदम काला-काला हो जाएगा। वो आप देखेंगे मोटरसाइकिल वाला ही ना, पूरा काला-काला हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कोयला उड़ता है। तो अभी बहुत ज़्यादा आजकल ना हवा चलती है, बहुत ज़्यादा डस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे मैं नहाने धोने के बाद आ गई थी किचन में, क्योंकि हो गया था नाश्ते का टाइम और मेरी इतनी सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका था। अब रह गए थे कपड़े डालने वाले, तो वो तो मैं बाद में डालूँगी, पहले बनाऊँगी नाश्ता, क्योंकि हस्बैंड भी आ जाएँगे, उससे पहले मेरा बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे मैं ढेर सारा मटर अ, छील के रखी थी, वो डाली, क्योंकि इन लोगों का मन था ना कि मतलब मटर ज़्यादा डालना है और घुघरी टाइप का बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे घर पे जो चूड़ा होता है, ये चूड़ा ख़त्म हो गया था, मैं ध्यान नहीं दी थी, तो ये घर वाला चूड़ा जो दूध में खाते हैं ना, वो डाल दिया था मैं। तो गाँव में तो इसी चूड़े का लोग बनाते हैं, यहाँ पे लेकिन ना पोहा वाला चूड़ा पैकेट वाला खोजते हैं ये लोग। तो यहाँ पे ये वाला जो चूड़ा बनाई ना, तो ये भी बहुत टेस्टी लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे हस्बैंड खा चुके थे, लास्ट मैं बची थी और बेटा, वहीं हम एक दूसरे दोनों बैठ कर के टीवी देख रहे हैं, और कुछ वो बोल रहे थे मेरे से, और अपना चश्मा भूल गए थे। मैं बोली लेते जाइए, और कुछ बोल के चले गए हैं, मतलब कि जो भी मैं पूछ दे रहती हूँ कि लंच में क्या बनाना है बता दीजिएगा आप लोग। तो ये लोग को मन है कुछ खाने का, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। अभी तो मैं फ़िलहाल में बासमती जो चावल होता है, उसको एक तरफ दूध चढ़ा दिया था, आ गया था तो खाने के बाद, और एक तरफ चढ़ा दिया था बासमती चावल, अच्छे से धो लिया था मैंने 3-4 पानी। उसके बाद इसमें थोड़ा-सा 1 चम्मच घी डाल कर के अब धीरे-धीरे ढक दूँगी, तो जिससे नहीं इसमें पक जाएगा। और यहाँ पे बना रही थी मैं अपनी कॉफ़ी क्योंकि मुझे मन कर रहा था पीने का, और ये पी लेती हूँ ना, तो थोड़ी-सी एनर्जी आ जाती है। और बेटा बैठा था टीवी देख रहा था मूवी।
गैस ऐसी झाग वाली कॉफ़ी पीने में मज़ा आता है, तो लोग इसी को पीने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं। 50 रुपया 200 रुपया, जहाँ जो जैसा रहता है वो वैसा खर्चा करता है। तो यहाँ पे तो हम लोग घर में बना के पी रहे हैं आराम से सुकून से अपने घर में। इनको मैंने पूछा था, ये नहीं पियेंगे। क्या है ना कि टाइम हो गया है, बज गया है, आपको दिखाती हूँ, बज गया है 12 साढ़े 12। तो यहाँ पे मेरा टाइम हो गया है, क्योंकि मैं ना जब ये टाइम होता है तो मैं पीती हूँ। तो अभी बाद में लंच करेंगे हम लोग, क्योंकि तो छुट्टी है बच्चों का। बोला गया है गाइस पढ़ने के लिए, तो ये बैठ करके मूवी देख रहे हैं। कौन सा मूवी देख रहे हैं? गॉडजिला एंड कॉन्ग। कौन? गॉडजिला एंड कॉन्ग। कौन? आप लोग देखिए ये कौन सा मूवी देख रहे हैं सर। हाँ, बेटे के साथ थोड़ा सा मैं बैठ करके मूवी देखी थोड़ा देर, उसके बाद अपना कॉफ़ी एंजॉय किया। उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में, क्योंकि गैस यहाँ पे बहुत सारे काम थे। अभी मैंने कपड़ा डाल दिया था छत पे, तो थोड़े कपड़े जो बहुत इतने ज़्यादा कपड़े थे ना कि रस्सी पर अट ही नहीं रहा था, तो 2 बार में डालना पड़ा। तो एक बार पहले ही डाल चुकी थी, दोबारा फिर डालने गई थी, तो जो कपड़े पहले डाले थे वो सूख गए थे, तो वो मैं उतार ले आई हूँ। ड्रेस वगैरह ना ये लोग का सूख गया था, क्योंकि ये सब ड्रायर करके डालो तो जल्दी से धूप भी है, हवा भी, तो सूख गया था। मैं सोची इसको अब इसी पर तुरंत ही फोल्ड कर देती हूँ, नहीं तो ये फैले ही रहेंगे अभी। तो उसके बाद थोड़ा सा और भी जो काम है ना अभी किया जाएगा। क्या होता है ना, जब काम दिखता है ना तो फिर आराम करने का मन भी नहीं करता, लगता है ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए, यहाँ ये सेट हो जाए, वो सेट हो जाए, तो ऐसे ही लगा रहता है। फिर हम यहाँ पे सबके कपड़े सेट कर रही थी, करने के बाद अब लग रहा कि हाँ अब जाके कंप्लीट, क्योंकि कपड़े वगैरह फैले रहते हैं ना, तो कितना भी साफ सफाई कर लो अच्छा नहीं लगता है घर। तो यहाँ पे मैंने मीशो से ना पार्सल मंगाया था, एक बेटी के लिए मंगाया था क्योंकि उनके फेयरवेल के लिए, और दूसरा मैंने मंगाया था अपने लिए। तो ये देख सकते हैं, अब बताइएगा कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। तो मैं इसको आज सोची पहन के थोड़ा सा ट्राई करती हूँ कैसा। गाइस आप लोग को एक सरप्राइज दिखा रहे हैं ये देखिए सेम पेज। बताइएगा हम लोग कैसे लगे और साथ में। इसका रील आपको देखने को मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम पे। तो जिसने अभी तक थोड़ा सा नहीं किया तो फॉलो कर ले। ऐसे ही, क्योंकि अभी संडे है, था टाइम था, तो हम बोले ऐसी मस्ती करते हैं, कहाँ जाते घर में। फिर मैंने बहुत सारे रील वगैरह बच्चों के साथ बनाए, थोड़ा मस्ती किया, क्योंकि बच्चों को एंजॉय कराना ज़रूरी था। और जिस दिन बेटी की फेयरवेल था वो उस दिन वो आई थी, तो उस दिन शाम को मैं शॉप पे चली गई थी, और मैं आई थी रात में 9 बजे गाइस। और उस दिन ना मेरे पास मोबाइल था और ना ही मेरे पास, बच्चे घर पे थे। अच्छा है कि मैं खाना वगैरह बना के गई थी, तो बच्चे भूखे नहीं थे, अपना खा लिए थे। इसी की वजह से ना मैं आई है ना स्कूल से, तो मैं बिल्कुल उससे मिल नहीं पाई थी। तो वो बोले थे कि हाँ चलिए साथ में हम लोग दोनों रील वगैरह बनाते हैं, तो मैं भी चलो ठीक है, थोड़ा सा इन बच्चों को एंजॉय कराना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने बनाया था, हस्बैंड लेके आए थे पनीर, तो मैंने पनीर का ना फ्राई करके फ्राइड राइस बनाया। उसके बाद हस्बैंड को मेरे बहुत पसंद है, तो उसके बाद हम लोग दोनों जन बैठ करके, सब लोग, दोनों जन नहीं सब लोग मिल करके पूरे परिवार भी अच्छे से अपना लंच किया। और उसके बाद अब यहाँ पे मेरी चल रही है साफ़ सफाई। तो शाम का होता ही है, मेरा डेली का काम है कि लंच करने के बाद मैं लग जाती हूँ, क्योंकि बच्चे बैठते वगैरह हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लगी थी साफ़ सफाई। और सच में इस तरीके का बनता है ना, पनीर डाल करके बनाती जो फ्राई करती हूँ, तो इन हस्बैंड को मेरे और बच्चों को भी पसंद है, तो वो सब अच्छे से खा लेते हैं, और अच्छा लगता है ये सब चीज़ें खाने में, हेल्दी भी रहता है। और इसी बहाने हम लोग मतलब कि एक तो वेजिटेरियन है, इसलिए और हम लोग को पनीर वगैरह ही खाते हैं, और तो कुछ खाना नहीं रहता हम लोगों को। तो और यहाँ पे चल रही थी मेरी साफ़ सफाई, और बच्चों को मैंने बैठा दिया था थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करने, क्योंकि ना सुबह से ये लोग मस्ती कर रहे थे, तो हस्बैंड बोले क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है, तो इस तरीके से बैठा करके टास्क वगैरह दे करके मैं आ गई थी। अब यहाँ पे भी क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ मैं, क्योंकि ना ऊपर नीचे कर मतलब यहाँ वहाँ का साफ़ करते तो इकट्ठा नहीं हो पाता गाइस। हाँ, तो सुबह सुबह ही आती तो धुल देती हूँ, और जो झाड़ू वगैरह रहता है वो लगा देती हूँ, फिर दिन भर तो शाम को फिर लगाओ ना, तो कुछ ना कुछ कचरा निकल ही जाते हैं। और यहाँ पे तो बिल्कुल निकलता है, क्योंकि ऊपर से छत पल्ले, और हवा आजकल बहुत तेज़ चल रहा ना, तो पूरा गिरता है, डस्ट वगैरह बता, और कुछ ना कुछ गिरता रहता है छत पल्ले।
कितना भी साफ़ सुथरा कर लो। तो यहाँ पे मेरे जो बर्तन थे थोड़ा सा जो भी था हम लोग का ब्रेकफास्ट का भी था और लंच का भी था, मैंने सब इकट्ठा साफ़ कर दिया था। और मेरी किचन की भी सफाई हो गई थी, पूरा घर भी साफ़ सुथरा हो गया था। और फिर मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि अब सारा काम हो चुका था। तो बहुत सारे कपड़े थे, मैं सोची चलो ये भी ले चलती हूँ, नहीं तो शाम हो जाएगा। वैसे भी ऑलरेडी शाम हो ही गया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई तो सारे कपड़े थे, फिर मैं रख दी, क्योंकि अभी ये सब सारे काम ना बाद में होंगे। अब उसके बाद मैं दीपक आके जलवाई, क्योंकि 5:30 या 6 या 6:30 बजे तक दीपक जला देना चाहिए, बहुत लेट में नहीं जलाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैं किचन में आई, किचन में मुझ बना रहा था पनीर की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम किया, फिर यहाँ पे जीरा हींग डाल करके लहसुन अदरक और 2-3 प्याज ले लिया था, 3 प्याज लिया था, वो डाला। उसके बाद हल्का सा फ्राई होने के बाद यहाँ पे 3 टमाटर जो लाल लाल होता है ना, वो डाल दिया था। थोड़ा सा ये मिर्च जो पाउडर जो था वो डाला और घर का, और यहाँ पे हल्दी डाल दिया था। थोड़ा सा मगज का बीज आता है वो डाल दीजिए, तो जिससे ना ग्रेवी थिक बनती है और अच्छा लगता है। फिर नमक डाल दिया था। अब इसको मैं अच्छे से फ्राई कर रही थी, जिससे ना कि अच्छे से गल जाएगा, तो इसका जो ग्रेवी है ना अच्छे से बनता है और बहुत सॉफ्ट बनता है, मलाई जैसा। तो यहाँ पे पक गया था, इसको मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दी थी थोड़ा देर के लिए, कि ठंडा हो जाएगा ना तो मिक्सी के जार में ना, मिक्सी का जार भी नहीं ख़राब होगा और अच्छे से पीस भी जाता है। तो इस तरीके से उसी जिस कढ़ाई में हम लोग करे थे, उसी में थोड़ा सा तेल डालना है, बहुत ज़्यादा ऑयल मत यूज किया करिए, बाद में नुकसान करेगा। फिर यहाँ पे अगर खाना है तो स्वादिष्ट खाइए, लेकिन अच्छे से हेल्दी खाइए। फिर मैं डाली थी हींग और तेज़पत्ता, और उसके बाद जो मसाले मैंने भी पीसे थे वो डाल दिए थे। और यहाँ पे इतने ही तेल में देखिएगा बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाएगी और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो यहाँ पे मिक्सी के जार में मैंने पीसा था, उसमें भी थोड़ा सा पानी डाल करके डाल दिया था, जिससे अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा सा डाला था धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक थोड़ा सा डाला था। और ये मैंने किचन किंग का जो मटर पनीर मसाला आता है वो डाला था, उसका ना उससे स्वादिष्ट अच्छा आता है और बढ़िया रहता है। और घर का भी धनिया जो पाउडर रहता है वो भी मैंने डाला था। तो यहाँ पे मैं ढक ढक करके इसी समय इसको चेक करना रहता है, क्योंकि तेल कम डालते हैं ना, तो अगर आपको तेल कम डाली हैं तो इसको चेक करते रहना, नहीं तो थोड़ा सा ही भी आप लापरवाही करेंगे तो लग जाएगा। फिर इसमें तो बिल्कुल लग जाता है। फिर यहाँ पे मैंने 1 कटोरी भर के मटर डाल दिया था। अब ये धीरे धीरे पकेगा, ढक ढक के पकाऊंगी, लेकिन इधर उधर नहीं जाके बैठूंगी, नहीं पता चला कि जल जाएगा। और जो स्टील वाली जो कढ़ाई होती है ना ये वाली, तो इसमें सच में चिपकता जल्दी है, इसलिए ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ पे मैं पनीर कट कर रही थी, और पनीर मुझे ना लगता है कि अगर पनीर आपके पास फ्रेश है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा पनीर खाने की कोशिश करिए। बहुत लोग फ्राई करके डालते हैं, मैं भी कभी कभी डालती हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा ही पनीर ही यूज करिए, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और खाएंगे भी तो हेल्दी भी रहेगा, टेस्टी भी रहेगा। तो कभी कभी बनाइए, वो बात अलग है, लेकिन अगर आप रेगुलर बेस पे बना रहे हैं तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, अब फेस रहता है तो यहाँ पे देखिए मेरा ना मसाला अच्छे से भून गया था। और अब जिसने मैंने पनीर जो कट किया था, अब मैं इसी में डाल दूँगी, जिससे ना थोड़ा सा इसके साथ पकेगा तो अच्छा हो जाएगा। और डाल करके अब मैं चला दूँगी, और फिर यहाँ पे मैं अब अच्छे से मिला दूँगी। अभी मेन इंग्रेडिएंट तो बाकी है, क्योंकि उसके बिना तो फ्लेवर ही अधूरा लगता है। सब लोग कभी-कभी सोचते हो ना कि क्या डालते हैं ये लोग, क्योंकि जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है, या तो पार्टी में। तो यहाँ पे मैंने पानी डाला था, और पानी इतना ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। जितना कि अच्छे से थिकनेस भी रहे और ग्रेवी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी डाल दे, तो बहुत ज़्यादा पानी डालने में भी ना ख़राब हो जाता है सब्ज़ी। तो इतने ही पानी डालना है इसमें, ज़्यादा नहीं डालना है। अब यहाँ पे डालूँगी मेन इंग्रेडिएंट कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी डालने से ना स्वाद भी बढ़ता है, खुशबू भी अच्छी आती है और अलग ही तरह का टेस्ट हो जाता है। तो ये ज़रूर डालें अगर आपके पास है तो। धनिया पत्ती मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने नहीं डाला है, आप कट के करके डाल सकते हैं। ये बन गया था मेरा पनीर। अब मैंने उतार दिया था एक तरफ से, फिर उसके बाद एक तरफ रोटी बना दिया था, और यहाँ पे किचन भी मेरी क्लीन हो गई थी अच्छे से। अब मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ सारे बर्तन, और क्योंकि मैं बैठी थी बहुत देर तक, क्योंकि खाने के लिए भी कोई नहीं आने वाला था। मेरा खाना आराम से बन गया था, डिनर जो है ना बहुत जल्दी आराम से मैंने बनाया था। तो फिर यहाँ पे देखिए
बन गई थी सब्जी और रोटी भी, सैलेड भी कट कर दिया था, मतलब गाजर। तो यहाँ पे भी आए थे, हस्बैंड नहीं आए थे, बेटे को देना है क्योंकि अभी वो बहुत लेट में आएंगे, तो इसलिए रख दी थी मैं बना करके। यहाँ पे देखिए सारा काम हो गया था, मेरा बर्तन भी धुल गया था। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें। और यहाँ पे देखिए 9 अभी 9 नहीं बजा था, बेटा जी को इंतज़ार करते करते भूख लग गया था तो इनको मैंने दे दिया था। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी आराम से लेकर के, क्योंकि इन लोगों को भी खाना नहीं था तो मुझे भी अभी भूख नहीं थी तो मैं भी नहीं खाई थी। और उसके बाद इन लोग आएंगे ना तो लगता था साथ ही में खाऊंगी। तो यहाँ पे जो कपड़े थे मैं सोची चलो फोल्ड कर देती हूँ। बेटा खा करके भी आ गया था और उसको मैंने बैठा दिया था पढ़ने के लिए, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है बच्चों को। तो यही था मेरा संडे का रूटीन, सुबह से लेके रात तक का ऐसा ही रहता है। अभी सब्जियां आनी बाकी है क्योंकि आज संडे है, संडे में हफ्ते भर की सब्जी आती है, लेकिन आज मेरे यहाँ नहीं आई हैं क्योंकि मैं गई नहीं लेने और हस्बैंड बोले हैं रात में थोड़ा बहुत लेके आएंगे, तो जब आएंगे तब। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। को भी मोड़ मार के मैं तो एक दिन बोल रहा था भाई बहुत गर्मी लग रही है यार तुमको, बहुत गर्मी लग रही है। हमें कभी कभी पानी पीने जाते क्यों होता है कि जब पानी लेने जाता तो हमें पे दर्द होता है और कहीं करता है ना, यहाँ पे होता है कभी। क्यों हमें खांसी या फिर सर्दी होने वाली है। नहीं यार वो बात अलग है, कभी कभी चलो